दिल्ली में रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज दिल्ली में जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी महा रैली जो है बुलाई गई है जिसमें राहुल गांधी जो है मुख्य तौर पर जो है आ रहे हैं और यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन के साथ में इस रैली का आगाज़ किया गया है। जिस तरह से पिछले लंबे समय से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं, हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और उसमें जिस तरह से SIR किया गया उसको लेकर भी जो है लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े करती रही है। और अब जो है यहाँ दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई गई है वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कहते हुए। तो तमाम लोग जो है देश भर से, देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। मेरा नाम रंजना शर्मा है, मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव हूँ। देखो, वोट चोर गद्दी छोड़ एक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अभी जो हमने चुनाव देखे बिहार के, उसमें राहुल जी के साथ कितना जन समर्थन सैलाब उमड़ा था और जब नतीजे आए हैं तो हम देख सकते हैं कि उसमें वोट चोरी हुई है। इसलिए राहुल जी को ये रैली करनी पड़ी और आज हम देख सकते हैं कि जितनी जनता अंदर है उससे 4 गुनी जनता बाहर है, राहुल जी के साथ है। राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं और इतनी जो आम पब्लिक है उनके साथ लगी हुई है। हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा की संख्या उत्तराखंड से समय आ रखी है। आज दिल्ली के इस रामलीला मैदान पर, जिस रामलीला मैदान पर देश के जो दोरंगी लोग हैं, जिन्होंने कभी तिरंगे पर भरोसा नहीं किया, हम उनके खिलाफ हैं। आज हम लोग उनके खिलाफ हैं जिन्होंने अन्ना हजारे की आड़ में इस देश में जाति के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, राम और रहीम के नाम पर देश की जनता को बरगलाने का काम किया। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर दिया है। आज आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी ने खुले मंच पर लाखों करोड़ों लोगों के सामने अपने सवाल रखे और वोट चोरी के सारे सबूत रखे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो या चुनाव आयोग किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा। अगर चुनाव आयोग सही है तो सांच को क्या आंच है, वो आए और दुनिया के सामने, देश और दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र की जो गरिमा थी, जो उसका खूबसूरत एक रंग था, जो गुलदस्ता था, उसके बारे में बताने का काम करें। ये देश में तीसरी बार मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना आता है, ठीकरा फोड़ रहे हैं चुनाव आयोग। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिन्होंने गुजरात में जब उनकी सरकार रही, गोधरा कांड से लेकर हो और देश में आज जितना भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी आड़ में वो सरकार बना रहे हैं। वो जानते हैं कि देश को जाति धर्म के नशे में डुबो के रखो और बेरोजगारी की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, अर्थव्यवस्था की बात मत करो और फिर लोगों को लड़ाते रहो और देश में राज करते रहो। ये वोट चोरी की सरकार है, तब चाहे राज्यों की सरकार हो, तब चाहे केंद्र की सरकार हो। नरेंद्र मोदी कभी भी राजनीति के तौर पर जो है स्पष्टवादी व्यक्ति नहीं है, साफ सुथरे व्यक्ति नहीं है, हमेशा छलावा करके देश को गुमराह करके देश में राजनीति कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह कहने से क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं क्या? देखिए, क्या मतलब? हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है। यहाँ शर्म लाज नाम की बहुत बड़ी चीज होती है। जिस व्यक्ति को शर्म लाज होगी, वो अगर वो ये जानेगा कि मैं गलत हूँ, तो निश्चित तौर पर वो जो है जनता के आगे झुकेगा, जनता के आगे शर्म लिहाज के मारे बैठेगा और निश्चित तौर पर गद्दी छोड़नी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। आज पूरा देश बर्बादी की कगार पर है। नहीं, गद्दी से आप चुनाव के जरिए हटा सकते हैं। अब चुनाव में तो आप जीत नहीं पाते हैं, बिहार में भी हार गए। ऐसा नहीं कि हमें चुनाव लड़ना नहीं आता। देश की आज़ादी के बाद अगर जितने चुनाव हुए हैं उनमें आप देख लीजिए, लगभग 60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सेवा की है। देश की, हम राज की बात नहीं करेंगे, राज तो वो लोग करते हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत में अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम किया, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत में उनसे पेंशन पाने का काम किया, वो राज कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ, कांग्रेस के लोग अगर आए चुनाव लड़ने का, कैसे चुनाव लड़ा जाए? जो व्यक्ति कक्षा 5 के बेसिक पाठशाला में नहीं गया हो, उस व्यक्ति से
आप ट्यूशन की बात करते हैं, वो व्यक्ति अपनी डिग्री डिप्लोमा नहीं दिखा पा रहा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ मुंह बोलने वाला मुंह फट व्यक्ति हो सकता है, बाकी उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। और देश और दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है, ये दुनिया जानती है। वो डिग्री दिखा दे, हम ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज की रैली से क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ इकट्ठा होने का क्या मतलब है, क्या संदेश दे रहे हैं आप यहाँ? देखिए, मैंने पहले भी कहा, और हमारे राहुल गांधी जी संविधान पे भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, और ये एक तरीका है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। ये वही रामलीला मैदान है जिस रामलीला मैदान में 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जी ने कहा कि देश में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और लोकपाल की बात की। लेकिन हमें नहीं था मालूम कि ये दो रंगे लोग लोकपाल की आड़ में, अन्ना हजारे की आड़ में देश को गुमराह कर रहे हैं। आज इसीलिए हम लोग राहुल गांधी के आह्वान पर इस रामलीला मैदान में आए हैं कि देश के लोगों 3 बार सत्ता मिल गई इन लोगों को, और आज इन्होंने 5 किलो चावल तक जो है देश के गरीब लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो है फिर बीपीएल श्रेणी में लाने का काम कर दिया, गरीबी रेखा से नीचे लाने का काम कर दिया। ये इनकी उपलब्धि है। कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेकर सब्बल तक, कुदाल से लेकर कंप्यूटर तक इस देश को पहुंचाने का काम किया राजीव गांधी, और राहुल गांधी निडर आदमी है, निर्भीक आदमी है। वंदे मातरम भी नहीं गाते, आप पे आरोप लगाते हैं। आप राष्ट्रवादी नहीं है। देखिए, ये प्रमाण पत्र की जरूरत उनको है जिन्होंने देश के साथ हो या परिवार के साथ हो गद्दारी की है। आज वंदे मातरम पे 10-10 घंटा बर्बाद करने का वो लोग काम कर रहे हैं कि जिन्हों सच्चाई पता नहीं, वंदे मातरम की 2 लाइन नहीं गा पाएंगे। उन्हें ये नहीं मालूम कि वंदे मातरम कब गाया गया, क्यों गाया गया, किसके स्वागत में गाया गया, किसके मान और सम्मान में गाया गया। ये वो लोग हैं। इन्होंने 50 वर्ष तक जिस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो 2 रंगे लोग हैं। इनका चरित्र ही 2 रंगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, इन्होंने जितनी भी हमारी स्वायत्त संस्थाएं हो या स्वतंत्र संस्थाएं हो, जितनी भी हमारी बॉडी देश की है, उन सब पर कब्जा करने का काम कर दिया। आज हमारी औरतों सड़कों में आ रही, हमारी एक बेरोजगारी इतनी आ गई, महिलाओं सड़क में आई। हमारे प्रधानमंत्री को इतनी भी वो नहीं है कि महिलाएं एक हमारी पूजी जाती थी, आज हम सड़कों में आ रहे। बेरोजगारी हमारी इतनी आ रही, हम अपने मांग के लिए लड़ाई करें, संविधान की वजह से लड़ाई करें। हमारे प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारी महिलाओं को सुरक्षित रखें, हमारी लड़ाई संविधान के ऊपर है। हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए रैली में आए हैं। पूरे देश में जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वोटों की चोरी कर रही है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आज आए हैं। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाएं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं और वोटों की चोरी रोकें। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं एक तरह से लोग। किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से चुनाव लड़ना नहीं आता, टिकड़ा फोड़ रहे हैं चुनाव आयोग पर। सर, वोटों की चोरी कई प्रकार की। पहले तो देखो, इलेक्शन कमीशन की जो चेन था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ करता था। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाकर आप गृह मंत्री को उसमें ऐड कर दिया। अब जो इलेक्शन कमीशन अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करवा रहे हैं। मतदाता सूचियों में कहीं फर्जीवाड़ा मिला है। एक ही मकान में 80 लोग रह रहे हैं, 200 लोग रह रहे हैं एक ही मकान के अंदर। ये चोरी है ना। आप बताओ, एक आदमी 4-4, 5-5 बूथ पे वोट दे रहा है, ये चोरी है। फिर आप इलेक्शन के एक दिन पहले हर महिला के खाते में आप 10,000 रुपये डाल देते हैं।